हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अलीज डार्क कॉर्नर। 8th सेंचुरी में एक किताब लिखी गई जिसका नाम था अल आज़िफ़। ये वो किताब है जिसके नाम से लोग आज तक डरते हैं। इस बुक को ट्रांसलेट किया गया और इसका नाम रखा गया नेक्रोनोमिकॉन। कहा जाता है कि इस बुक में ब्लैक मैजिक के कुछ ऐसे स्पेल्स लिखे हैं जिन्हें परफॉर्म करना बहुत सख्ती से मना किया गया है। इसमें एक ऐसे जिन के बारे में लिखा गया है जो बहुत ही ताकतवर है और वो इस बुक के अंदर कैद है। लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हम इस बुक में लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ें तो हम उस जिन को आज़ाद कर देंगे। ना सिर्फ उस जिन को आज़ाद करेंगे बल्कि उसके साथ साथ और भी बहुत सी शैतानी ताकतें आज़ाद हो जाएंगी। एक कहानी के मुताबिक बताया जाता है कि एक यमनी शायर जिसका नाम हसन अल मंसूर था, उसने कहा कि उसे अल आज़िफ़ की एक कॉपी मिल गई है। उसने बहुत वक्त इस बुक को पढ़ने और समझने में लगा दिया। एक रात हसन ने इस बुक में मौजूद काले जादू के एक रिचुअल को परफॉर्म किया। करीब रहने वाले बहुत से लोगों ने इसके घर से कुछ अजीब आवाज़ें सुनी, लेकिन ये आवाज़ें किसी ऐसी लैंग्वेज में थी जिसे कोई समझ ना सका। अगली सुबह जब लोग हसन के घर गए तो वहाँ पर हसन मौजूद नहीं था। लोगों ने पूरा घर तलाश कर लिया लेकिन उन्हें हसन ना मिला। मिली तो सिर्फ उसकी एक डायरी। इसकी डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था, मैंने जिन को देख लिया है। ये किताब कोई नॉर्मल किताब नहीं है बल्कि ये हेल में मौजूद एक कैद खाने का रास्ता है और मुझे लगता है कि ये बुक मुझे भी अपने अंदर कैद कर लेगी। इस किताब की और भी बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि 16वीं सदी में स्पेन के शहर टोलेडो में एक कब्र खोदी गई जिसके अंदर से इस बुक की एक कॉपी मिली। ऐसा कहा जाता था कि अगर इस किताब को कोई छूता था तो उसका कोई ना कोई अज़ा यानी बॉडी पार्ट गायब हो जाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के थर डेजर्ट में एक ऐसी बुक मौजूद है, उसकी कहानी भी इसी बुक से मिलती जुलती है। बहुत से लोगों ने इस बुक को ख़त्म करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने इसे जलाया और कुछ लोगों ने इसे गहरे समंदर में फेंक दिया, लेकिन उसके बावजूद ये किताब किसी न किसी तरह वापस आ जाती थी। ऐसा लगता था कि जैसे इस किताब में भी कोई जान हो। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अल आज़िफ़ सिर्फ एक फ़िक्शनल किताब है जो कि एक मशहूर हॉरर राइटर H.P. लवक्राफ्ट ने अपनी कहानियों में बनाई थी। H.P. लवक्राफ्ट ने अल आज़िफ़ का दूसरा नाम नेक्रोनोमिकॉन रखा। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है द बुक ऑफ द लॉज ऑफ द डेड, जिसका मतलब है मुर्दों के कानून की किताब। ये नाम ही ऐसा कर्स्ड था कि इसे सुनने के बाद लोग डरने लगे और मुख्तलिफ कहानियाँ बनाने लगे। इस बुक का जिक्र 1981 की हॉरर मूवी द इविल डेड में भी किया गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट्स में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। मैं इस तरह की दिलचस्प वीडियोस रोज़ लाता हूँ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।